दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे ना जिनको कोरियन हॉरर वेब सीरीज देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो आज की इस वीडियो में मैं फिर से लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एकदम ही न्यू हॉरर सेटिस्फाइंग वेब सीरीज। तो आप लोग की वेब सीरीज देखने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना है आपको वेब सीरीज कैसी लगी। तो आज की इस वीडियो में मैं इस वेब सीरीज का शुरू से लेकर एंड तक पूरा रिव्यू करके बताने वाला हूँ कि इस वेब सीरीज की स्टोरी क्या थी, क्या हुआ इस वेब सीरीज में, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, कई साल पहले एक ना स्कूल की स्टूडेंट होती है हायू रियूंग। भाई अलग तो इन लोगों के नाम बहुत अजीब होते हैं। वो एक सुनसान ना फैक्ट्री में जाती है और दीवार पर अपना नाम लिखती है, डेट ऑफ बर्थ लिखती है और एक गिरेगो नाम का ऐप होता है। वो उस ऐप में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करती है। उसकी आखिरी विश होती है कि काश जिसने उसको मतलब दर्द दिया है, उसको तकलीफ दी है, वो सब मर जाए। और विश रिकॉर्ड करने के तुरंत बाद वो अपनी जान दे देती है या सुसाइड कर लेती है, ऐसा आप कह सकते हो। और यहीं से इस वेब सीरीज में ट्विस्ट आता है, यहीं से एक शराब की शुरुआत होती है जो इस पूरी वेब सीरीज को बहुत ही ज्यादा खास बनाती है। और ये शराब खत्म नहीं होता है, ये बहुत आगे टाइम तक चलता जाता है और कई लोगों की जान ले चुका होता है। कई साल बाद अब ये कहानी जो है ना सिरियन हाई स्कूल में शिफ्ट होती है। यहाँ 5 क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। पांचों के नाम भी बता देता हूँ, यू सिया, किम गियोन वू, कंग हाओ जून, लिम ना री, चाओ ह्यूंग वुक। भाई नाम इन लोग इतने अजीब है, प्रोनाउंस करना ना बता नहीं सकता हूँ। ये सब ना मतलब नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं। आयु क्लास का फनी और एवरेज स्टूडेंट है, पढ़ाई में कभी टॉप नहीं करता। एक दिन उसके फोन में ना अन्नो सोर्स का एक गिरे हुए ऐप आता है, जिस ऐप के बारे में मैंने अभी आपको बताया, एक श्रापित ऐप होता है। वो इसको डिस्कॉर्ड पे से मिला होता है, अपने फ्रेंड्स वगैरह डिस्कॉर्ड पे बात कर रहा होता है, ये उसको उस पे से मिलता है डिस्कॉर्ड पे से। तो वो इस ऐप को इंस्टॉल कर लेता है। अब ऐप का ना सिंपल सा रूल होता है कि आप अपनी डीओबी डालो, अपनी विश उसमें बोलो वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए उस ऐप में, और उसको सेंड कर दो। तो विश जैसी आपकी पूरी हो जाएगी ना, वैसे ही आपको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, यानी कि अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भाई इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं तो बोलूंगा आपको वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए। तो हाइंग वो मजाक में ना बोल देता है कि मुझे मैथ्स में फुल मार्क्स चाहिए। उस वीडियो को बनाते बनाते कागज पे लिख के वीडियो बनाता है, उसमें सेंड कर देता है और कहता है मुझे फुल मार्क्स चाहिए अपने मैथ के सब्जेक्ट में। और अगले दिन एक इम्पॉसिबल चीज हो जाती है, उसकी सच में फुल मार्क्स आ जाते हैं मैथ में। पूरी क्लास हैरान हो जाती है कि भाई जो बच्चा कभी पढ़ता नहीं था, जिस पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं थी, वो फुल मार्क्स कैसे ला सकता है। यहीं से दोस्तों इस वेब सीरीज में ट्विस्ट की शुरुआत होती है, यहीं से पहली मौत की शुरुआत होती है। जैसे उसकी विश पूरी होती है, उसके मोबाइल फोन में एक काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है 24 आवर्स का। और जैसे वो 24 घंटे खत्म होते हैं ना, उस लड़के की डेथ हो जाती है, यानी कि हाइंग वूक की डेथ हो जाती है। धीरे धीरे उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है, वो बदलने लगता है, उसको अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, उसे लगता है कि उसके दोस्त उसी के खिलाफ हो गए हैं। वो मेंटली डिस्टर्ब होने लगता है, अजीब अजीब सी हरकतें करता है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि वो इंसान पागल हो जाता है। तो उसके बाद काउंटडाउन खत्म होने के ना कुछ ही सेकंड पहले वो क्लासरूम में सबके सामने अपने आप को मतलब चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। सिया उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन टाइमर 0 होते ही हायोंग वूक की मौत हो जाती है। सबको लगता है कि ये सुसाइड था। सिर्फ सिया को ही शक होता है कि इसका ऐप से कोई कनेक्शन था, जिस वजह से हायोंग वूक की मौत हुई है। दूसरा विक्टिम उसी दिन गियोन वू ने भी मजाक में उस ऐप का यूज किया था। उसकी विश थी कि काश सिया की वीकेंड प्रैक्टिस कैंसिल हो जाए। अगले दिन कोच प्रैक्टिस कैंसिल कर देता है। विश सच हो गई। अब विश सच हुई है तो भाई उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। अब गियोन वू के फोन पर भी 24 घंटे का टाइमर लग जाता है। अब सिया को यकीन हो जाता है कि भाई ये गिरे हुए ऐप वाली कहानी सच है, ये सच में लोगों की विश पूरी करती है और लोगों की जान ले लेती है। आप ही बताओ, ये विश पूरी होने के बदले जान देना, क्या ये मतलब एक अच्छा सौदा है? किसी भी मतलब आप अननेचुरल शक्ति कह सकते हो या पावर कह सकते हो, उनके साथ ऐसा सौदा करना क्या सही है? बस जिसको मान लो आपने कोई विश मांगी है और आपके तुरंत 24 घंटे बाद आपकी डेथ हो जाती है, तो भाई उस विश का फायदा ही क्या हुआ, चाहे वो आपने अपने लिए मांगी हो या किसी और के लिए। फिर भाई उसमें ना सबको ये चीज पता लग जाती है कि ये ऐप मतलब सच में ऐसी चीजें करता है, लोगों की विश पूरी करके उनकी जान लेता है। तो उनमें भी एक लड़की होती है जिसको मतलब इन बातों पे यकीन नहीं होता है, लेकिन बाकी कुछ मतलब जो 3-4 लोग होते हैं इन 5 में से, उनको यकीन हो जाता है कि ये ऐप सच है। फिर जो इनका जो ग्रुप होता है ना दोस्तों का, ये सब ऐप को डिलीट करने लग जाते हैं, फोन को रीसेट वगैरह करने लग जाते हैं, ऐप इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, इंटरनेट बैंड वगैरह यूज करते हैं, पता नहीं क्या क्या, कि ऐप इंस्टॉल हो जाए, फोन से हट जाए। कुछ भी काम नहीं करता है, काउंटडाउन चलता रहता है। फिर जिनवू की ना कंडीशन उसी टाइम खराब होने लगती है जब वो ऐप को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसने भी विश मांगी थी मजाक मजाक में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो उसकी विश भी पूरी हो जाती है, लड़की की प्रैक्टिस कैंसिल हो जाती है। तो उसके फोन भी अब टाइमर शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी विश पूरी हो चुकी होती है। तो वो जब इंस्टॉल वगैरह करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे जैसे वो रीसेट होता है, जिनवू की कंडीशन खराब होने लग जाती है। और वहाँ पर सीन इतने खतरनाक थे ना, वो अपना जब मेंटली आपा खो देता है भाई, वो अपनी उंगलियों से अपनी आंखें फोड़ लेता है। और मैं आपको क्या बताऊँ, आप इसमें देखोगे ना इतनी क्रीपी चीजें हैं। मैंने भी ये वेब सीरीज अभी 1-2 दिन पहले ही देखी है, मैं बता नहीं सकता आपको एक्सप्लेन करके कितनी ज्यादा अच्छी है। मैं यही बोलूंगा कि आप लोग जरूर जाके देखना है ये वेब सीरीज। उसके बाद जिनवू को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, एम्बुलेंस वगैरह उसके दोस्त वगैरह बुला लेते हैं। उसके बाद सिया एक रिस्क लेने
लेने का डिसीजन करती है कि वो गिरिगो ऐप खोलती है और विश करती है कि प्लीज जिनको को बचा लो, मतलब उसको ठीक कर दो, उसे मतलब मरता हुआ नहीं देखना चाहती। ऑब्वियसली सी बात है, उसकी गर्लफ्रेंड थी तो वो उसे बचाएगी ना, तो विश तुरंत पूरी हो जाती है और जिनवू की जान बच जाती है। लेकिन अब कर्ज सिया के ऊपर आ जाता है। अब उसके फोन में काउंटडाउन शुरू हो जाता है क्योंकि उसने विश मांगी, उसकी विश पूरी हो गई, जिनवू बच जाता है। लेकिन अब उसके फोन में टाइमर स्टार्ट हो जाता है। अब उसने अपने बॉयफ्रेंड को तो बचा लिया लेकिन वो खुद मौत के करीब चली गई। और उसमें से कई दोस्तों को ये लगता था कि भाई ये हैकिंग है, ये है, कोई उन्हें टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन हाँ, जून की जो सिस्टर होती है ना, जो एक समान सिस्टर हेडसल बताती है कि ये सॉफ्टवेयर एक एविल स्पिरिट है, मतलब ये एक श्राप है जो तुम लोग के साथ ऐसी चीजें कर रहा है। तो उसकी सिस्टर जो होती है ना, वो बताती है कि गिरिगो सिर्फ एक मीडियम है, असली ताकत जो है कर्स ऑब्जेक्ट से आ रही है। जब तक वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कर्स कभी खत्म नहीं होगा। सबसे बड़ा ट्विस्ट आपको एपिसोड 6 में देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको ये जो श्राप होता है ना, इसकी पूरी स्टोरी बताई जाएगी कि ये कैसे शुरू हुआ था, कितने साल पहले की कहानी है, सारी चीजें एक्सप्लेन करके बताएंगे। मतलब पूरा फ्लैशबैक दिखाएंगे आपको कि ये श्राप स्टार्ट कैसे हुआ था, किस वजह से स्टार्ट हुआ था। तो मैं भी आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि कई साल पहले जो होते हैं ना, दो फ्रेंड्स होते हैं, हाई रिंग सिंपल और इमोशनल लड़की किम सी वून, एक समान फैमिली से थी। दोनों की दोस्ती जेलसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टूट जाती है। सिनवू हाई रिंग के सबके सामने इंसल्ट की। जिस लड़के को हाई रिंग पसंद करती थी उसने भी उसका साथ नहीं दिया, पूरे स्कूल में उनका मजाक बनाया। हाई रिंग ने गिरिगो ऐप यूज की और उसने विश मांगी कि जिन लोगों ने उसकी जिंदगी बर्बाद की है सब मर जाएं। विश सच हो गई, फिर उसने अपनी जान दे दी। बाद में सिनवू ने भी ऐप पर एक विश मांगी, ये कर्स कभी खत्म ना हो। इसी वजह से गिरिगो परमानेंट कर्स बन गया। सिया और उसके दोस्त ने अबेंडेंट फैक्ट्री पहुंचते हैं, वही सब शुरू हुआ था। उन्हें लगता है कि हीरोइन का फोन ही कर्स का सोर्स था, लेकिन बाद में पता चलता है कि असली कर्स फोन हीरोइन का नहीं, सिवुन का फोन था। इसी फोन की वजह से कर्स जिंदा था। नारी के दिल में हमेशा से जेलसी थी, उसे जियोनवू पसंद था, लेकिन जियोनवू से सिया प्यार करता था। इसी इमोशनल वीकनेस का फायदा सिवुन की एविल स्पिरिट उठाती है। नारी पोसेस्ड हो जाती है, अब वो अपने ही दोस्तों को मारने लग जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि सिया और नारी के बीच फाइनल फाइट होती है। सिया उसे बचाना चाहती है। सिया सर्वर रूम में सिनवू का ओरिजिनल फोन ढूंढ लेती है, दोनों मिलकर उस फोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। गिरिगो ऐप बंद हो जाता है, काउंटडाउन गायब हो जाता है, एविल स्पिरिट खत्म हो जाती है, हाई रिंग की आत्मा को शांति मिल जाती है, कर्स फाइनली एंड हो जाता है। लेकिन क्या सब खत्म हो गया? सीरीज के एंड में सारे सर्वाइवर्स नॉर्मल जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिड क्रेडिट सीन में एक स्टूडेंट को मिस्टीरियस मैसेज मिलता है, उसे नारी का फोन मिल जाता है। जैसे ही वो फोन को अनलॉक करती है, गिरिगो ऐप दोबारा खुल जाता है। इसका मतलब कर्स शायद अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। यही सीजन के एंडिंग का सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। स्टोरी का मोरल यही है दोस्तों की सीरीज ये दिखाती है कि अगर इंसान ग्रीड, जेलसी, रिवेंज या शॉर्टकट के लिए कुछ भी करने लगे तो उसकी हर विश की एक भयानक कीमत होती है। गिरिगो ऐप उसी ऐप का सुपर नेचुरल रूप है जो इन लोगों ने अपनी इस वेब सीरीज में दिखाया है। लेकिन क्या फायदा दोस्तों ऐसी विश का जिसमें आपकी विश पूरी होने के बाद वो ऐप आपकी जान ही ले ले, तो फायदा ही क्या हुआ विश मांगने का। तो दोस्तों मैं यही बोलूंगा वीडियो के एंड में कि आप लोग को ये वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए। आप लोग ये वेब सीरीज एक बार जरूर जाके देखो, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। आप मेरे को आगे रिव्यू देना कमेंट सेक्शन में। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप में से जो 100% लोग मेरी वीडियो देखते हैं उसमें से 10% लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और 90% स्किप कर दे रहे हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ये बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी न्यू रोमांचक वेब सीरीज मैं आपके लिए लेके आता रहूँ जिसको आपको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो वेब सीरीज और मूवीज के लवर सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।